हमारे चैनल में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से मराठा साम्राज्य के सिंहासन तक ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। मैं शाहू हूँ, छत्रपति शाहू महाराज, और ये मेरी कहानी है मेरी जुबान से। मेरा जन्म 18 मई 1682 को हुआ, राजगढ़ के पास, जब स्वराज्य लगातार मुगल आक्रमणों के बीच जी रहा था। मैं संभाजी महाराज का बेटा हूँ और मेरे पिता का नाम मेरे लिए गर्व भी था और श्राप भी, क्योंकि जिस पिता ने औरंगजेब के सामने धर्म और स्वराज्य के लिए झुकने से इनकार किया, उसी पिता की मौत ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। 1689 में जब मैं सिर्फ 7 साल का था, मेरे पिता संभाजी महाराज को तुलापुर के पास पकड़ा गया और 11 मार्च 1689 को अत्यंत निर्दयी तरीके से वध कर दिया गया। उस दिन के बाद मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, मैं मुगल राजनीति का एक जिंदा मोहरा बन गया। मुझे और मेरी माँ येसुबाई को मुगल कैद में ले जाया गया और आगरा, दिल्ली और बाद में मुगल कैंपों में रखा गया, जहां मेरी परवरिश जानबूझकर एक ऐसे वातावरण में की गई जहां मेरी मराठा पहचान को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश होती रही। मुझे फारसी भाषा, मुगल शिष्टाचार, इस्लामी दरबार के नियम सिखाए गए, लेकिन मेरी माँ येसुबाई ने हर रात मुझे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कहानियां सुनाकर याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। ये एक छुपा हुआ सच है कि मुगल दरबार में मैं सिर्फ कैद नहीं था, मैं एक लेवरेज था। जब मराठा सरदार ज्यादा शक्तिशाली होते, मेरी जान खतरे में डाली जाती, और जब मुगलों को मराठों पर दबाव बनाना होता, मुझे जिंदा रखा जाता। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और मुगल साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। इसी राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे रिहा किया गया, लेकिन आजादी के साथ एक सौदा था, मुझे मराठा राज्य को मुगलों के हित में संभालना था। 1708 में मैं दक्कन लौटा, पर महाराष्ट्र में मेरा स्वागत राजा जैसा नहीं हुआ। ताराबाई, जो राजा राम महाराज की पत्नी थी, ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया था और मेरी वापसी ने मराठा राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि मेरे सामने तलवार उठाने का रास्ता भी था और धैर्य का भी। 1708 से 1713 तक मराठा राज्य एक ग्रह संघर्ष के बीच था और यहीं पर बालाजी विश्वनाथ भट्ट का मेरे जीवन में प्रवेश होता है, जो बाद में मेरे पेशवा बने। एक कम जाना पहचाना सच ये है कि अगर बालाजी विश्वनाथ ने मुगल दरबार के साथ समझौते करके मुझे छत्रपति के रूप में मान्यता न दिलाई होती, तो शायद मैं सिर्फ एक शंकित वारिस बनकर रह जाता। 1713 में मुगलों ने मुझे आधिकारिक रूप से मराठा छत्रपति माना और ताराबाई को कैद कर लिया गया, लेकिन इस जीत के बाद भी मुझे अपनी ही प्रजा का पूरा विश्वास तुरंत नहीं मिला। 1714 से 1720 के बीच मैंने मराठा सरदारों को एकजुट करने, चौथ और सरदेशमुखी के अधिकारों को कानूनी रूप देने और स्वराज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर ध्यान दिया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई और उसके बाद मैंने उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। एक ऐसा फैसला जिसका मजाक उस समय दरबार में उड़ाया गया, लेकिन इतिहास ने साबित किया कि बाजीराव का चयन स्वराज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1720 से 1740 तक बाजीराव ने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और दिल्ली तक मराठा शक्ति का विस्तार किया, और एक छुपा हुआ सच ये है कि मैं जानबूझकर खुद को युद्धों से दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर छत्रपति खुद तलवार उठाने लगे तो राज्य फिर से टुकड़ों में टूट जाएगा। मैं ढाल बना रहा और बाजीराव तलवार, और इसी संतुलन ने मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। मेरी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरी संतान का न होना था। ये बात दरबार में कभी खुलकर नहीं कही जाती थी, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। इसी वजह से मैंने राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी माना, जो बाद में पता चला कि शिवाजी महाराज के वंश से संबंधित ही नहीं था। एक ऐसा सच जो मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में सामने आया और जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। फिर भी मैंने स्वराज्य को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए राज्य खून से नहीं सोच से चलता था। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हुई और उसके बाद मराठा राजनीति में फिर से असंतुलन आने लगा। मेरी सेहत धीरे धीरे गिरती गई और 1748-1749 के दौरान मैं लगातार बीमार रहने लगा। 15 दिसंबर 1749 को सातारा में मेरी मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मेरी मौत स्वाभाविक थी, कुछ मानते हैं कि लगातार राजनीतिक तनाव और विश्वासघात ने मुझे धीरे धीरे खोखला कर दिया, और कुछ ये भी कहते हैं कि मुझे जानबूझकर शक्ति से अलग करने के लिए मेरी सेहत की उपेक्षा की गई। सच जो भी हो, मैं इतना जानता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्वराज्य को संभालने में लगा दी। अगर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा, संभाजी महाराज ने उसके लिए बलिदान दिया और बाजीराव ने उसे फैलाया, तो मैंने उसे गिरने से बचाया। मैं कैद में बड़ा हुआ, शंकाओं के बीच राजा बना और इंतजार के साथ राज्य चलाया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, धैर्य से होती है। मेरा नाम शाहू है और ये मेरी पूरी कहानी थी, बिना सजावट, बिना शोर, सिर्फ सच। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए।
हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।